नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो द्वारा लिखी गई एक क्लासिक कहानी है, एडवेंचरस और सर्वाइवल की। यह कहानी एक आदमी की है जो डेजर्टेड आइलैंड पर फंस जाता है और अपने दिमाग और रिसोर्सेज का यूज करके जिंदा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो यॉर्क इंग्लैंड में पैदा हुआ, समुंदर की तरफ खींचा चला आता है। भले ही उसके पिता उसे लॉयर बनाना चाहते हैं, 19 साल की उम्र में वो अपनी पहली यात्रा पर निकल जाता है, जो एक शिपरेक में खत्म होती है। इस सेटबैक के बावजूद उसका एडवेंचर का शौक और बढ़ जाता है। अगली यात्रा पर क्रूसो को पायरेट्स पकड़ लेते हैं और नॉर्थ अफ्रीका में गुलाम बना लेते हैं। 2 साल बाद वो यूरी नाम के लड़के के साथ भाग निकलता है। एक पोर्टुगीज शिप उन्हें बचा लेती है और ब्राज़ील ले जाती है। क्रूसो ब्राज़ील में एक प्लांटेशन इस्टेब्लिश करता है, पर उसे अब भी एडवेंचर का शौक है। वो अफ्रीका स्लेव के लिए एक एक्सपीडिशन ज्वाइन करता है, लेकिन शिप एक तूफान में फंस जाती है और क्रूसो अकेला बचा रहता है एक डेजर्टेड आइलैंड पर। वो शिप के बचे हुए सामान का यूज करके एक शेल्टर बनाता है और खाना सिक्योर करता है। सलून में वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेता है, हंटिंग, क्रॉप्स उगाने और एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना सीख लेता है। उसकी रिसोर्सफुलनेस उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्रूसो आइलैंड पर 28 साल बिताता है। इस दौरान वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और डीपली रिलीजियस बन जाता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट को जर्नल में लिखता है। उसका अकेलापन उसे फेथ और प्रिजर्वनेस की वैल्यू सिखाता है। एक दिन क्रूसो डिस्कवर करता है कि आइलैंड पर कभी-कभी कैनिबलिस्टिक नेटिव्स आते हैं। वो एक नेटिव आदमी को बचा लेते हैं जो सैक्रिफाइस होने वाला था। उसका नाम फ्राइडे रखता है और उसे इंग्लिश सिखाता है। फ्राइडे क्रूसो का लॉयल साथी और दोस्त बन जाता है। कई साल बाद एक इंग्लिश शिप आइलैंड पर आती है। क्रूसो और फ्राइडे शिप के कैप्टन को उसका शिप मुटिनर्स से रिक्लेम करने में मदद करते हैं। इन ग्रेटिट्यूड कैप्टन उन्हें वापस इंग्लैंड ले जाने का ऑफर करता है। क्रूसो 35 साल बाद वापस घर आता है, अपने एडवेंचर के दौरान पाई गई गोल्ड के साथ अमीर होकर। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी सर्वाइवल, सेल्फ रिलायंस और पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। एक जवान एडवेंचरर से एक वाइज सर्वाइवर तक उसका सफ़र हमें स्पिरिट की रिसाइलेंस और एडेप्टिविटी का प्रतीक है। डैनियल डेफो का नोवेल एक टाइमलेस क्लासिक बना हुआ है जो आज तक रीडर्स को इंस्पायर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।